गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक और अनदर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गेन कर हमेशा जाएंगे इस चैनल से। तो मॉर्निंग अपनी रूटीन 7 बजे से स्टार्ट होती है। मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर लाइब्रेरी आ जाता हूँ और अपना पहला स्लॉट लाइब्रेरी में ही स्टार्ट होता है। मैं अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। आप लोग भी डेली टू डू लिस्ट बनाइए और अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे पढ़िए। और अब अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 1 जुलाई से डेली आप लोग जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनको शेयर करना होगा अपना स्टडी आवर। मैं भी शेयर करूँगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भी, ताकि हम सब मोटिवेट रहें और साथ बढ़ें। तो मैं स्टार्टिंग अपना आज अभी मैं जीएस की आंसर राइटिंग कर रहा हूँ पीवाईक्यू। और मैं पीवाईक्यू पहले से लिखा हुआ हूँ, उसको मैं देखकर जो मुझे नहीं याद है तो मैं उसको देखकर लिख रहा हूँ बाद, ताकि याद भी हो जाए और मेरी स्पीड भी बनी रहे। सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को टेक्स्ट बुक पास एलिट कोर्स, जिसमें अभी महाबचत सेल भी चल रहा है, जो कि 28, 29, 30 3 डेज के लिए होगा। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया जाएगा, जिससे आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग के साथ आप लोग को पीवाईक्यू 2018 टू 2023 हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को पीवाईक्यू और उसका मॉडल आंसर्स मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोग को फुल लेंथ मेंस की 20 स्टेज सीरीज है। इसके आंसर्स के साथ आप लोग को 48 आवर में इसका इवैल्यूएशन कॉपी भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को डेली एडिटोरियल की एनालिसिस मिल जाएगी, जो कि मेंस और प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी इसमें 3 डेज आप लोग को महाबचत सेल भी मिलेगी और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको और ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो इसे ज्वाइन करिए और अपने यूपीएससी की जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, चाहे देख कर लिखिए पर लिखिए। अभी मेरा क्या है, मैं लिख लेता हूँ। जो 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं मैं 7 मिनट में लिख लेता हूँ, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं मैं 10 मिनट में लिख लेता हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की स्पीड क्या है। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं आप कितने मिनट में लिखते हैं, क्योंकि उसका टाइम यही है, आप 7 मिनट में उसको करना ही करना होगा। और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको 11 मिनट में करना ही करना है। तो आप लोग जब तक स्पीड अपना बढ़ाएंगे नहीं तो आप लोग को 20 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने होते हैं पेपर में, वो होगा नहीं। तो मैं 2 घंटे जीएस का आंसर लिखने के बाद आ जाता हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने। आज ब्रेकफास्ट में बनाने लेता हूँ, 4 बनाना खाऊंगा, यही अपना ब्रेकफास्ट रहेगा। आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी सही, होप तो अच्छा ही होगा सब। आंसर राइटिंग मस्ट है। कितने लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं? मतलब एकदम मस्ट है, आंसर राइटिंग तो छोड़नी नहीं है भाई, वरना फ्री निकाल के कोई फायदा नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग एकदम टाइम पे करिए। 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन 7 मिनट में करिए। 15 मिनट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन 11 मिनट पे करिए। तो आंसर राइटिंग मस्ट है, सब लोग करिए। तो अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ, फिर से अपना जीएस पढ़ूंगा। आज मैं मॉर्निंग में ही जीएस का आंसर राइटिंग एथिक्स कर लिया था। अब मैं जीएस की अपनी एथिक्स की अपनी बुक पढ़ रहा हूँ। इसको मेरे को रिवीजन करना है, इसका भी मैं शेड्यूल बनाया हूँ कि मेरे को 7 डेज में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आधा डे मेरा जीएस रहता है, आधा आधा डे मेरा ऑप्शनल रहता है। तो आज मैंने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा कि एथिक्स में हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए। यहाँ पर हर एक पॉइंट के बाद हमें एग्जाम्पल लिखना होता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा मेरे को मिला पढ़ते वक्त था कि एक एक आदमी है जिनको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनका नाम आप लोग सर्च करिएगा, इनको हम लोग एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। हुआ क्या था, इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है बाइक से, वो हेलमेट नहीं लगाया होता। तो ये पूरा मतलब घर बेच के हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनते हैं और सबको हेलमेट मतलब देते हैं रोड पर। तो अब अपना स्टडी जीएस हो जाता है। मैं आ जाता हूँ रूम पर, अब नहाया जाएगा, उसके बाद लंच करके फिर चला जाएगा। अब मेरे को कपड़े बहुत सारे मतलब इकट्ठे हो गए थे। हम लड़कों का यही रहता है, आप लोग भी बताइए, जितने लड़के हैं यही करते होंगे। जब पूरा एक हफ्ते का एक कपड़ा हो जाता है, 7-8 कपड़े, फिर उसके बाद पानी में भिगो कर फिर धुला जाता है। और इस वक्त यार सबसे ज़्यादा याद माँ की आती है। जितने एस्पिरेंट हैं रिलेट कर पा रहे होंगे, पूरा कमर उमर सब दुखने लगता है, पर धुलना तो है ही हमें। अब मैं कपड़े धुलने के बाद फिर लंच करता हूँ। फिर लंच करने के बाद मैं आधे घंटे नैप लेकर फिर लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। अब लाइब्रेरी में पहुँचा, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में आजकल, बाहर निकलते ही मतलब एकदम जल जाएगी शरीर, ऐसी गर्मी पड़ रही है। तो थोड़ा देर ही यहाँ पर नैप लेके लाइब्रेरी चला जाता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी हम इसीलिए मेन ज्वाइन करते हैं, वहाँ एसी रहती है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ऑप्शनल। आज मैं सुबह ऑप्शनल नहीं पढ़ा,
तो ऑप्शनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ऑप्शनल में पीछे चल रहा हूँ जो मेरा टारगेट है, तो मैं आज आंसर राइटिंग ऑप्शनल की स्किप करूँगा और पूरा अपना पहले कोर्स कंप्लीट करने की सोचूंगा जहाँ तक मेरा टारगेट बना हुआ है। तो अभी मेरा ऑप्शनल का पेपर 1 ही चल रहा है। मैं पेपर 1 के 9th यूनिट पर हूँ, जिसमें 14th यूनिट है और उसके बाद पेपर 2 का 12th यूनिट है। मैं पढ़ा तो हुआ हूँ बहुत बार, पर इसको रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए कितने लोग ऑप्शनल का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? मैंने ऑप्शनल का शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, पर अभी मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। तो लगातार मैं ऑप्शनल पढ़ा 3.5 घंटे। मैं कहीं गया नहीं, मतलब अभी मैं ब्रेक लिया ही नहीं था बीच में। उसके बाद मैं डायरेक्ट रूम पर आ जाता हूँ, भूख लग जाती है हमें। फिर मैं रूम पर आके डिनर करता हूँ। डिनर करने के तुरंत बाद मैं 10 मिनट रेस्ट किया होऊंगा। उसके तुरंत बाद मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ। अब तो एसी भी बंद हो जाती है। भाई गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। जितने लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, आप कमेंट बताइए गर्मी, कमेंट में गर्मी की क्या हाल है भाई। रात में नींद तक नहीं आती है, नीचे सोना पड़ता है फ़ैन, ताकि नीचे हवा अच्छी आती है। तो नीचे हम सब सोते हैं अपना मैट बिछाकर। तो फिर मैं अभी अपना ऑप्शनल ही कर रहा हूँ, और ऑप्शनल में मैं पूछ रहा था शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस में बता रहा था। भाई शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोग को शेयर करूँगा अपना शॉर्ट नोट्स भी, कि किस तरीके से बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, ताकि जब रियल एग्ज़ाम पास आए तो उस वक्त हम लोग उसको रिवाइज़ करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग ताकि रिवाइज़ कर सकें। और आज ऑप्शनल में मैंने एक इम्पॉर्टेंट पढ़ा, एक जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जितने लोग हैं, मतलब जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं पढ़ा, सोशल वर्कर और एक सोशल मैन और इकोनॉमिक मैन। सोशल मैन एक थिंकर्स बोलते हैं कि वर्कर्स लोग सोशल मैन होते हैं, और एक हमारे फ्रेडरिक टेलर हैं, वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक मैन होते हैं। पर मेरे हिसाब से हम सब दोनों हैं। हमें सोशल नीड्स भी चाहिए, इकोनॉमिक नीड्स भी हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें पढ़ के अपने रियल लाइफ से हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं। अभी मैं अपना पूरा 11 घंटे की स्टडी हो जाती है, तो अप्रॉक्स 11:30 बजे मैं निकल लेता हूँ, रूम पर आता हूँ। फिर उसके बाद सोया जाएगा, फिर कल का रूटीन अपना बनेगा। तो डे आज का यहीं मैं कंप्लीट ख़त्म करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो फ़ील किया होगा, अगर उस सिचुएशन से आप पास हुए होंगे तो अगर उस पे मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक जगह स्टक कर गए हैं लाइफ़ में, कमेंट ऐसा ही कुछ था कि आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, अगर हम इस वक़्त अगर एक जगह लाइफ़ में स्टक कर गए, तो ये हमारा मतलब हमारी पूरी एज का सबसे बेस्ट ईयर चल रहा है, ये 3-4 साल, जो भी है अभी ये 22 टू 27, 28, ये जितने जो ये ईयर है, तो इसमें हमें अपना पूरा 100% देना होगा, चाहे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे जो परिणाम आए, असफल, सफल, पर हमें हमेशा लगे रहना है। अगर हम इस फ़ेज़ में जो 4 से 5 साल की फ़ेज़ में अगर हम हार मान गए, तो फिर हम आगे जाके बहुत पछताएँगे। और ये मैं आप सभी से इसीलिए बोलना चाहता हूँ, ताकि इस टाइम को खूब अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपना मतलब पूरा अपने आप को झोंक दीजिए उसी चीज़ में पाने के लिए जो चीज़ आप चाहते हैं। फिर देखिए वो मिलता कैसे नहीं, आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा, पक्का। क्योंकि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरी मम्मा बोलती है हमेशा ये। तो आप लोग अपने फैमिली का ही चेहरा देखकर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और उठिए, उस फ़ेज़ से निकलिए और फिर से लगिए, फिर से खूब मेहनत करिए, खूब जमकर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, सपोर्ट रहा तो हम सब साथ चलेंगे। और ग्रुप जॉइन करना हो तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, जॉइन करिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।